नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। देश भर में आयोजित कार्यक्रमों में कई मंत्री होंगे शामिल। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत आज। केंद्र ने मार्च तक के लिए प्याज निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। गेहूं भंडारण की सीमा में भी किया संशोधन। और प्रदेश में सर्दी जोर पकड़ने लगी। कुछ जिलों में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे की चादर। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन पारा जमाव बिंदु पर। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। देश भर के लाभार्थी 2000 से ज्यादा विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन और कृषि विज्ञान केंद्र तथा सेवा केंद्र वर्चुअली रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की जा रही है। प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारियों से पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने को कहा। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। ये समिति केंद्र सरकार की ओर से यात्रा के संबंध में जारी निर्देशों की निचले स्तर तक पालना सुनिश्चित करवाएगी। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सरहदी जिले बाड़मेर में जिला स्तरीय कार्यक्रम गुड़ामालानी में कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किया जाएगा। बाड़मेर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला स्तरीय कार्यक्रम गुड़ामालानी में कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि, किसान और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सजीव प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। बीकानेर में जिला स्तरीय कार्यक्रम स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के काजरी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस साल की चौथी और आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज लगाई जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों के साथ साथ राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता मंचों और अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में ये अदालतें लगाई जाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के सदस्य सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे। श्री माथुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य फौजदारी के मामले, धारा 138 NI एक्ट, धन वसूली और दुर्घटना दावा सहित अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन मामलों की सुनवाई के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर और अधीनस्थ न्यायालयों में कुल 505 बेंचों का गठन किया गया है। इनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से सुनवाई होगी।
प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन में कल चुनाव संपन्न हुए। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और प्रदेश की करीब 250 बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव पहली बार एक साथ कराए गए। बीकानेर में बार एसोसिएशन के चुनाव में कल ही परिणाम घोषित कर दिया गया। यहां रघुवीर सिंह अध्यक्ष चुने गए। बाड़मेर में महेंद्र रामावत, हनुमानगढ़ में नरेंद्र पारमाली और दौसा में शिवेंद्र कुमार शर्मा अध्यक्ष चुने गए। जयपुर की तीनों बार एसोसिएशन में वोटों की गिनती आज की जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अर्थव्यवस्था के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अवसर विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई दिल्ली में CII वैश्विक आर्थिक नीति मंच में उन्होंने कहा कि महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर देश की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के रास्ते तलाशने की जरूरत है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक के लिए प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बाजारों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि अन्य देशों की सरकारों के अनुरोध पर केंद्र की मंजूरी लेने के बाद ही प्याज निर्यात की अनुमति दी जाएगी। वहीं सरकार ने जमाखोरी को रोकने और खाद्य सुरक्षा प्रबंध तथा थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं के भंडारण की सीमा में संशोधन किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि थोक विक्रेता के लिए भंडारण की सीमा 2000 से घटाकर 1000 मीट्रिक टन कर दी गई है। खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडारण की सीमा 5 मीट्रिक टन की गई है। सरकार ने जूट वर्ष 2023-24 के लिए पैकेजिंग में जूट के थैलों के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने के लिए आरक्षण नियम मंजूर कर लिया है। प्रदेश में धीरे धीरे सर्दी जोर पकड़ने लगी है। कुछ जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शेखावटी क्षेत्र के जिलों और कहीं कहीं उत्तरी हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। जोधपुर संभाग और हाड़ौती के कई जिलों में सुबह के समय कोहरे की स्थिति देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन तापमान में इसी तरह उतार चढ़ाव जारी रहेगा। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान में गिरावट बनी हुई है। वहां आज दूसरे दिन भी पारा जमाव बिंदु पर बना हुआ है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस तेज सर्दी से यहाँ आम जनजीवन पर प्रभाव देखा जा रहा है। वहीं तापमान के जमाव बिंदु पर पहुँच जाने के कारण आज सुबह के वक्त यहाँ पर ओस की बूंदें जमी हुई देखी गयी। यहाँ घूमने आने वाले पर्यटक इस सर्दी का खासा आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि जिस सर्दी के लिए माउंट आबू देश भर में अपनी पहचान रखता है, वही सर्दी यहाँ अब महसूस की जाने लगी है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। हमारे 12 संवाददाता ने बताया कि सुबह घना कोहरा छाये रहने से दृश्यता कम रही, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। चूरू में तेज ठंड का असर बना हुआ है। वहां खुले में बसेरा करने वाले और बाहर से आने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर में सर्द हवाओं के साथ गलन भरी सर्दी शुरू हो गई है। भरतपुर में ठंड का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज सुबह से ही सर्द हवाओं के साथ गलन भरी सर्दी का असर हो रहा है। सर्दी की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो रहे हैं। ठंडी हवाएं नस्तर सी चुभ रही हैं। लोग गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। आम जन के साथ साथ पशु पक्षी भी सर्दी से व्याकुल होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह सर्दी रबी की फसल के लिए लाभदायक मानी जा रही है। खास तौर से चना, गेहूं और सरसों की फसल के लिए यह ठंड अमृत समान बताई गई है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की कल से शुरुआत होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान सभी सुविधाओं के साथ एथलीटों को पूरी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसमें आपातकालीन चिकित्सा सेवा, खेल स्थल पर चिकित्सा दल की उपलब्धता और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के प्रभारी निदेशक कर्नल विभू नायक ने बताया कि इन उपायों से खेलों में भाग ले रहे पैरा एथलीटों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरी हो सकेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। देश भर में आयोजित कार्यक्रमों में कई मंत्री शामिल होंगे।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। केंद्र ने मार्च तक के लिए प्याज निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। सरकार ने गेहूं भंडारण की सीमा में भी संशोधन किया है। प्रदेश में सर्दी जोर पकड़ने लगी है। कुछ जिलों में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे की चादर देखी जा रही है। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन भी पारा जमाव बिंदु पर दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।